हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, क्षेमेद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेद्र की रचना कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहद कथा मंजरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बृहद कथा मंजरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में हस्त सेना का प्रधान गुप्त काल में हस्त सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? गुप्त काल में हस्त सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महापीलुपत, महापीलुपत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महापीलुपत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से महिला संत थी, निम्न में से महिला संत थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब मीरा भी, अंडाल भी, कराइकल भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक की से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेपोलियन से तुलना की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्रवणबेलगोला में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जैन धर्म को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बृहद्रथ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र में थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? समाहर्ता कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में ब्राहदेव क्या था? मौर्य काल में ब्राहदेव क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमिदान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भूमिदान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध धर्म। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्र को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? अशोक ने महेंद्र और संघमित्र को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्रीलंका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक
किस वंश का शासक था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए उपगुप्त के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आम्रपाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अशोक ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए अगला, सॉरी यहाँ पुत्र की जगह पर पत्र लिख गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पटना, यानी कि बिहार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लौह युगीन नगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लौह युगीन नगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगस्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डेमोट्रियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? कालिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13वें शिलालेख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फहान किस शासक के काल में भारत आया? चीनी यात्री फहान किस शासक के काल में भारत आया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से 20 ईस्वी में शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र किसकी रचना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुमार गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुप्त काल स्वर्ण काल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकारों के विवाहों का उल्लेख है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है अर्थशास्त्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8 प्रकार के विवाहों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हेन सांग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हेन सांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 से भी अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 50 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला में, तक्षशिला से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तक्षशिला से वैद्य की शिक्षा पाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजगृह का रहने वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वैद्य के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वैद्य के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर में यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हर्यक वंश से था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हर्यक वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो यह पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है, यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।